हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट 3 का पार्ट 10 पढ़ाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि पूरा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, आज का हमारा जो सब टॉपिक है वो क्या है, समायोजन की विधियां या रक्षा सूक्तियां भी बोल सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष युक्तियां और इसे विधियां भी बोलेंगे, अप्रत्यक्ष प्रणालियां यानी कि युक्तियां भी बोलेंगे। समस्याओं का समाधान करना, बाधाओं को दूर करना, संसाधनों में परिवर्तन, उद्देश्यों में परिवर्तन, विश्लेषण एवं निर्णय करना। यानी कि समस्याएं और जो बाधाएं होती हैं उनका समाधान करना, उनको दूर करना, संसाधनों और उद्देश्यों में परिवर्तन करना, विश्लेषण एवं निर्णय करना, यानी कि जो भी कुछ कार्य है उसमें निर्णय लेना। अप्रत्यक्ष प्रणाली में क्या आती है, प्रेक्षेपण, औचित्य स्थापन, विस्थापन, तदात्मीकरण, प्रतिगमन, प्रतिक्रमण, क्षतिपूर्ति, मार्गांतरीकरण, दमन, शमन, आक्रामकता, शारीरिक मनोरंजन, ये सब किसमें, अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि अप्रत्यक्ष विधि में आती हैं। अब देखो, समायोजन अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां क्या होती हैं वो देखिए। प्रेक्षेपण किसे बोलते हैं, देखो, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालना प्रेक्षेपण कहलाता है। यानी कि सपोज करो तुम क्लास में फेल हो गए तो अभी क्या बोलोगे तुम कि मैं इसके कारण फेल हो गए, यानी कि अपनी असफलता का कारण किसी दूसरे पे डालना, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रक्षेपण बोलेंगे। जैसे एक बालक फूट फूट कर रोते हुए यह कहता है कि इस शिक्षक ने मुझे ठीक नहीं पढ़ाया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, घर में बहन की शादी थी इस कारण पढ़ नहीं पाया। तो ये सब क्या है कि जब वो असफल होते हैं तो उसका दोष दूसरों पे लगाना, तो उसे क्या बोलेंगे, हम प्रेक्षेपण बोलेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए, वो औचित्य स्थापन युक्तिकरण। ये क्या होता है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति न होने पर उद्देश्य में ही कमी निकाल, यानी कि सपोज कर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो और फिर उसमें क्या है कि तुम सफल नहीं हो पाते हो, तो क्या है कि उसी चीज में तुम क्या करोगे, कमी निकालोगे, तो उसे क्या बोलेंगे, औचित्य स्थापन। तो जैसे कि अभी एग्जांपल देखो, शादी के लिए एक लड़की देखने गए, लड़के को लड़की द्वारा पसंद नहीं किया जाता तो वह लड़का अपनी दोस्तों या से कहता है कि लड़की काली थी, ऊंचाई कम थी, अतः मैंने ही मना कर दिया। यानी कि कोई लड़का है, वो लड़की देखने गया है और वो लड़की उसे इनकार कर देती है, लेकिन फिर वो लड़का क्या अपने दोस्तों बोलता, नहीं अरे यार वो तो छोटी थी, काली थी, ये मैंने ही उसे मना कर दिया। यानी कि उसे क्या कहेंगे, औचित्य, यानी कि किसी चीज में ही जब वो चीज नहीं प्राप्त होती तो उसी चीज में नुक्स निकालना। फिर जैसे कि लोमड़ी को अंगूर नहीं खा पाई तो वो क्या बोले, अंगूर खट्टे हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, विस्थापन क्या हो गए, अपने आक्रोश की उसी जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना न हो। यानी कि अपना जो आक्रोश है वो उसी जगह व्यक्त करना जहां क्या है, आक्रमण की संभावना न हो। जैसे विद्यालय में शिक्षक द्वारा पिटाई करने पर घर पर अपने छोटे भाई बहनों की पीटना। यानी कि क्या है कि जैसे अपने आक्रोश की उसी जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना ना हो। यानी कि सपोज कर आप उसको मार रहे हो तो आप उसी जगह उसको ही मारोगे, उस व्यक्ति को नहीं मारोगे जो आपको पुनः मार दे। तो ये इसे विस्थापन का मतलब होता है। जैसे कि विद्यालय में जब शिक्षक किसी बच्चे को मार देता है तो वो क्या है कि घर में आके छोटे भाई बहनों को मारना, क्योंकि वो छोटे भाई बहन उसे नहीं मार सकते। नेक्स्ट, माता पिता द्वारा डांटने पर घर के बाहर बैठे कुत्ते को पत्थर मारना। यानी कि जब माता पिता किसी बच्चे को वो डांट देते हैं, वो बाहर चला जाता है और वो क्या करेगा, एक कुत्ता बैठा है और उसको क्या करेगा, वो पत्थर मारेगा, तो उसे भी हम विस्थापन बोलेंगे। प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा बगीचे में फूल पत्तियों का नाश करना, तालाब के किनारे बैठकर तालाब में पत्थर फेंकना, तो ये सब क्या है, विस्थापन है। तदात्मीकरण और स्वीकार करना, वास्तविक ज्ञान लेना, ये सब क्या है वो देखिए। समायोजन करने हेतु किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करने की प्रक्रिया तदात्मीकरण कहलाती है। यानी कि समायोजन करने हेतु किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करने की प्रक्रिया तदात्मीकरण कहलाती है। जैसे पुलिस द्वारा रोकने पर किसी राजनेता का नाम लेने की
मैं उसे जानता हूँ। जैसे पुलिस द्वारा किसी को रोक लिया जाता है और फिर क्या है कि किसी राजनेता का नाम ले देता है और बोलता है हाँ मैं उसे जानता हूँ। अपने परिवार के सदस्यों का परिचय देकर अपना काम कराना, मैं उसका छोटा भाई। जैसे सपोज कर तुम किसी भी तुम्हारा कोई पेपर है उस पर साइन करवाने जाते हो और फिर क्या करते हो तुम अपने पापा का नाम बताओगे या दादा का नाम बताओगे या भाई का नाम बताओगे जो अच्छी पोस्ट पे है और बोलोगे मैं उसका छोटा भाई हूँ या छोटी बहन हूँ करके फिर क्या है कि अपना काम करवा लेना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तदात्मीकरण बोलते हैं। प्रतिगमन जीवन की तनावपूर्ण स्थिति परिस्थितियों से पीछे लौटने की प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। यानी कि जब तुम्हें तनाव हो रहा है और आप तनावपूर्ण स्थिति है तो उसमें पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम प्रतिगमन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, किसी वयस्क पुरुष द्वारा बालकों की भांति फूट फूट कर रोना। जैसे क्या है कि कोई बुजुर्ग आदमी है और कोई उसको किसी प्रकार का तनाव है या कोई भाई कुछ समस्या हो गई या कुछ नुकसान हो गया तो फूट फूट कर रोना, तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, हम प्रतिगमन बोलते हैं, बच्चे की तरह रोना। फिर बोलेंगे ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोना। यानी कि कोई लड़की की शादी हो जाती है, वो ससुराल चल जाती है, फिर वो लौटकर आती है तो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाती है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, प्रतिगमन बोलते हैं। प्रतिक्रमण तो ये क्या होता है वो देखिए, अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रक्रिया प्रतिक्रमण कहलाती है। यानी कि जो उसका मूल स्वभाव है उसके विपरीत जो क्रिया कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिक्रमण बोलेंगे। जैसे हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, तो ये क्या है, प्रतिक्रमण के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अभी है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होती है, किसी एक क्षेत्र से पिछड़ने पर दूसरे क्षेत्र द्वारा उसकी पूर्ति करना क्षतिपूर्ति कहलाती है। यानी कि किसी क्षेत्र में पिछड़ गया है तो दूसरे क्षेत्र से उसकी क्या कर ली, क्षतिपूर्ति कर ली, तो वो क्या कहलाती है, वो उसकी पूर्ति कर ली, तो वो उसे क्या बोलेंगे, हम क्षतिपूर्ति करना बोलेंगे। जैसे ऊंचाई, जैसे कि एग्जाम्पल है, कम ऊंचाई वाली लड़की द्वारा हिल वाली चप्पल पहना। यानी कि उसकी ऊंचाई कम है लेकिन वो हिल वाली चप्पल पहनकर अपनी ऊंचाई क्या करी, इक्वल कर ली जितनी उसे चाहिए थी, तो उसे बोलेंगे क्षतिपूर्ति। किसी विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, तो इसे क्या बोलेंगे, हम क्षतिपूर्ति। उदातीकरण बोले, संशोधन बोले, मार्गीकरण बोले, तो ये क्या है, असामाजिक मूल प्रवृत्तियों कार्यों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तित करना उदातीकरण कहलाता है। जो असामाजिक मूल प्रवृत्तियां हैं या कार्य हैं उन्हें सामाजिक प्रवृत्तियों में, जो कार्य नहीं होना है समाज में और उसे करके और उसे कर लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हम सामाजिक प्रवृत्तिकरण में परिवर्तन, यानी कि उदातीकरण। यानी कि कैसे भी समाज के लोगों को मना के उन्हें समझा के और फिर वो कार्य करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उदातीकरण। जैसे कि देखिए, उदातीकरण में सामाजिक संबंधों में व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। जैसे कि संत तुलसीदास जी द्वारा रामचरित्र की रचना करना, प्रेम की बाजी हारने वाले लोगों द्वारा साहित्य सृजन का कार्य करना, ये सब क्या है, उदातीकरण है। नेक्स्ट देखिए, दमन, अपने चेतन मन की दुखदाई बातों की बलपूर्वक अचेतन मन से डालना, भुलाने का प्रयास करना दमन कहलाता है। यानी कि जो भी कुछ आप उसके मन में है, जो भी दुख भरी घटनाएं या दुख भरी बातें हैं उनको क्या करना, भूल जाना, क्या है, दमन है। जैसे अपने किसी प्रिय मित्र के किसी राजा को प्रकट न करना, किसी राज को प्रकट न करना, फिर दुखदायी घटनाओं को भूल जाना, कोई भी दुखदायी घटना उसे भूल जाना ही दमन कहलाता है। समन क्या है, अपने चेतन मन की किसी बात को तत्काल ध्यान से निकालने की प्रक्रिया समन कहलाता है। यानी कि तुम्हारे मन में कोई भी बात है और उसे ध्यान से निकालना समन कहलाता है। जैसे प्रातःकाल दूध वाले से झगड़ा, थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाना। क्या है कि सुबह ही कोई दूध वाला आया था और किसी कारण उससे झगड़ा हो गया और फिर थोड़ी देर बाद उस बात को भूल गए, तो क्या कहलाएगा, वो समन कहलाएगा। दो प्रिय मित्रों के मध्य झगड़ा, थोड़ी देर बाद एक दूसरों से माफी मांग, दो प्रिय मित्र हैं उनके साथ में झगड़ा करना और फिर एक दूसरे के साथ माफी मांगना, तो ये क्या है, समन है।
नेक्स्ट, विपरीत मनोरंजन, अपनी वास्तविक स्थितियों से अलग बताने की प्रक्रिया विपरीत मनोरंजन कहलाती है। यानी कि ये अपनी वास्तविकता कुछ अलग है और उससे कुछ अलग ही हम चीजें बता रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, विपरीत मनोरंजन। जैसे इच्छा हुआ, जो मेरे पास कार नहीं है, बाकी तो मेरा व्यायाम भी नहीं होता। कि वो बोल रहा है कि अच्छा हुआ मेरे पास कार नहीं है, नहीं तो मैं कार में बैठ के चला जाता तो मेरा व्यायाम कैसे होता, मेरी एक्सरसाइज कैसे होती। तो अच्छा हुआ मेरे पास नहीं है। तो ये एग्जाम्पल क्या प्रकट कर रहा है, विपरीत मनोरंजन। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा शारीरिक मनोरंजन। समायोजन हेतु शरीर बीमारियों का बहाना करना शारीरिक मनोरंजन कहलाता है। जैसे गृह कार्य न करने पर सिर दर्द, पेट दर्द, इनका बहाना बनाना, तो इसे शारीरिक मनोरंजन। दिव्य स्वप्न क्या होता है, जब किसी भी की चेतन मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वह कल्पना के माध्यम से उसकी आंशिक संतुष्टि प्राप्त करता है, जिसे दिव्य चेतन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी लड़के की शादी न होने के उपरांत वह कल्पना में स्वयं की बारात में खूब नाच रहा होता है। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही, लेकिन वो सपने देखता है कि उसका क्या हो रहा है, शादी हो रही है और खूब नाच रहा है, तो वो क्या है, दिव्य स्वप्न है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी लड़के के पास कार न होने के उपरांत भी वह कल्पना के माध्यम से अपनी कार में बैठकर लोगों की सलामी ले रहा हो। जैसे किसी के पास कार नहीं है और वो क्या है, कार में बैठा है और वो क्या कर रहा है, लोगों की सलामी ले रहा है, तो उसे दिव्य स्वप्न बोलते हैं स्वप्न में। थैंक यू।